फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे क्लास 5 इंग्लिश वर्क बुक का चैप्टर नंबर 8 द अरब एंड हिज कैमल, उसका पार्ट 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 10 सेंटेंस ऑफ माई डेली रूटीन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यानी कि आपको माई डेली रूटीन, आप जो भी हर दिन करते हैं, जो आपका डेली रूटीन है, उसके बारे में 10 सेंटेंस लिखना है इस हिंट का यूज़ करके। जैसे कि गेट अप, गेट रेडी, ब्रेकफास्ट, स्कूल, मिड डे मील, होमवर्क, प्ले, इवनिंग, टेलीविज़न, कार्टून शो, डिनर, मिल्क, बेड। तो इसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। पहले हम लेंगे गेट अप, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। अगला है गेट रेडी, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं आई गेट रेडी फॉर स्कूल, उसके बाद हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद है ब्रेकफास्ट, इसे सेंटेंस बना सकते हैं आई टेक ब्रेकफास्ट फॉर ऑफ ब्रेड एंड बटर, यानी कि मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बटर खाता हूँ या खाती हूँ। अगला है स्कूल, 4 सेंटेंस बना सकते हैं आई गो टू स्कूल ऑन टाइम, यानी कि मैं ऑन टाइम से स्कूल जाता हूँ या फिर जाती हूँ। अगला हो जाएगा आई ईट मिड डे मील एट स्कूल ऑन 11:30 AM, यानी कि मैं स्कूल में 11:30 AM पर मिड डे मील खाता हूँ या फिर खाती हूँ। 6 हो जाएगा, यहाँ से होमवर्क का मैंने वर्ड लिया है आई डू माई होमवर्क रेगुलरली, मैं अपना होमवर्क हर दिन करता हूँ। 7th सेंटेंस बना सकते हैं प्ले से आई प्ले क्रिकेट एट इवनिंग, यानी कि शाम के समय मैं क्रिकेट खेलता हूँ या फिर खेलती हूँ। अगला 8 मैंने लिया है यहाँ इवनिंग, या जो प्ले और इवनिंग था, मैंने दोनों से सेंटेंस बनाया था आई प्ले क्रिकेट ऑन एट इवनिंग। 8 है आई वॉच कार्टून शो ऑन टेलीविज़न, तो जो कार्टून शो और टेलीविज़न है, इन दोनों का यूज़ करके सेंटेंस बनाया है कि मैं कार्टून टीवी पर कार्टून शो देखता हूँ या देखती हूँ। 9th हो सकता है, मैंने यहाँ डिनर लिया है आई टेक डिनर एट नाइट, मैं रात के समय डिनर लेता हूँ या लेती हूँ। 10 सेंटेंस बना सकते हैं आई टेक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि मैं सोने से पहले दूध ज़रूर पीता हूँ या फिर पीती हूँ। चलिए आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मे एंड कैन। उससे पहले हम जानते हैं कि मे का यूज़ कब होगा और कैन का यूज़ कब होगा। तो मे इज़ यूज्ड फॉर सीकिंग परमिशन, यानी कि अगर आपको कोई परमिशन लेनी है तो आप मे का यूज़ करेंगे। एंड कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी, यानी कि कोई योग्यता दिखानी हो तो हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसमें परमिशन का भाव हो रहा है। अगला एग्जाम्पल है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर इतनी योग्यता है, एबिलिटी है कि मैं बॉक्स उठा सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला है वी कैन रीड इंग्लिश, यानी कि वी कैन रीड इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। अगला है राजू कैन रिपेयर मोबाइल, यानी कि राजू मोबाइल को रिपेयर कर सकता है, यानी कि उसके अंदर इतनी योग्यता है कि मोबाइल को रिपेयर कर सकता है। 3rd हो जाएगा मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ परमिशन का भाव था इसलिए मैंने मे यूज़ किया है। 4th सेंटेंस है दे कैन फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम, यानी कि वो अपना जो वर्क है ऑन टाइम फिनिश कर सकते हैं, तो यहाँ पर एबिलिटी की बात थी तो कैन का यूज़ होगा। अगला है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो यहाँ परमिशन का भाव था इसलिए यहाँ पर मे का यूज़ होगा। अगला है रिया कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि रिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, यानी कि उस रिया में एबिलिटी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, इसलिए यहाँ कैन का यूज़ होगा। अगला है मे आई सिट ऑन दिस चेयर, क्या मैं इस चेयर पर बैठ सकता हूँ, तो यहाँ परमिशन का भाव था तो सो मे का यूज़ होगा। अगला है शी कैन ड्राइव अ कार, वह कार को चला सकती है, इसलिए कैन का यूज़ होगा। अगला है मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, यहाँ परमिशन का भाव था इसलिए मे का यूज़ होगा। अगला है यू कैन डू दिस वर्क ईजिली, तुम इस काम को ईजिली कर सकते हो, तो यहाँ पर एबिलिटी का भाव था तो हम कैन का यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द आंसर केयरफुली एंड राइट WH वर्ड्स, जैसे कि वाई, हु, व्हेन, वेयर टू कंप्लीट द क्वेश्चंस। आपको WH को क्वेश्चन वर्ड्स करने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं, जैसे वाई का मतलब होता है क्यों। अगला है हु का मतलब होता है कौन, यानी कि किसी पर्सन के बारे में जब क्वेश्चन किया जाए तो क्वेश्चन का भाव हो तो उसे हु यूज़ करेंगे वहाँ पर। अगला है व्हेन,
व्हेन मतलब होता है कब, यानी कि जब किसी समय का आंसर हमको चाहिए होगा तो हम व्हेन का यूज़ करेंगे। अगला है वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, यानी कि किसी प्लेस से रिलेटेड अगर हमको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है या फिर कोई क्वेश्चन का भाव होता है तो हम वेयर का यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला तो आंसर है एन अरब वाज क्रॉसिंग द रोड, यानी कि एक अरबी आदमी जो था वो रोड को क्रॉस कर रहा था। तो क्वेश्चन बन सकता है हु वाज क्रॉसिंग द रोड, यानी कि रोड को कौन क्रॉस कर रहा था। तो आंसर हो सकता है एन अरब। तो क्वेश्चन भी सेम बन सकता है हु। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले इसका आंसर देखते हैं। द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट, यानी कि जो कैमल था टेंट के बाहर खड़ा था। तो क्वेश्चन बन सकता है वेयर डिड द कैमल स्टैंड, कैमल कहाँ खड़ा था। तो यहाँ पर कहाँ का भाव आया, आउटसाइड। तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा वेयर। अगला है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले आंसर देखते हैं इसका। द अरब पुट अप हिज टेंट एट सनसेट, यानी कि अरब जो आदमी था उसने अपना टेंट सनसेट के समय पर सेट किया था। तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा व्हेन डिड द अरब पुट हिज टेंट, अरब जो था वो अरबी आदमी था उसने अपना टेंट कब सेट किया था। तो आंसर तो हमको आ रहा है सनसेट, तो कब का भाव व्हेन क्वेश्चन से आता है तो हम लिखेंगे व्हेन। अगला है फोर्थ का आंसर देखते हैं। द कैमल वेंट आउटसाइड, द कैमल वेंट इनसाइड द टेंट बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, जो कैमल था वो टेंट के अंदर चला गया था क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। तो क्वेश्चन बना सकते हैं वाई डिड द कैमल गो इनसाइड द टेंट, जो कैमल था वो अंदर क्यों गया। तो आंसर हमको मिल रहा है क्योंकि इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, तो हम लिखेंगे वाई मतलब क्यों। चलिए 5th देखते हैं। द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट एंड स्पीचलेस, जो अरबी आदमी था वो टेंट के बाहर ही खड़ा रहा और स्पीचलेस रहा, यानी कि वो कुछ भी नहीं बोल सका। तो क्वेश्चन बनेगा हु स्टूड आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस, यानी कि स्पीचलेस होकर कौन टेंट के बाहर खड़ा था। तो हम लिखेंगे हु। तो जैसे ही हमको पता है कि हु का सेंस देता है कौन, वाई मतलब होता है क्यों, व्हेन मतलब होता है कब, वेयर मतलब होता है कहाँ, एंड हु मतलब होता है कौन। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।